नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में स्वागत है आपका। आज मैं आपके साथ एक समाजशास्त्री की बायोग्राफी पे चर्चा करूंगा। जी हाँ, कल ही 9 अक्टूबर 2022 को आपकी मृत्यु हुई है। 22 जून 1947 को फ्रांस में आपका जन्म हुआ था और 9 अक्टूबर 2022 को अग्नाशय के कैंसर से आपकी लंबे समय से आप जूझ रहे थे और कल आपका देहांत हुआ। ये समाजशास्त्री हैं ब्रूनो लातोर। आप दार्शनिक, मानव वैज्ञानिक और समाजशास्त्री थे। आपकी प्रमुख पहचान विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अध्ययन है। समाजशास्त्री होने के साथ साथ आपकी पहली पहचान जो थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अध्ययन। आपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अध्ययन करके आपने बताया कि मानवीय संबंध विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ कहाँ तक जुड़े हुए। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से आपने 1975 में दर्शन शास्त्र में पीएचडी की। आपकी 2-3 किताबें तो बहुत ही जबरदस्त काम की और जबरदस्त पहचान दिलाती है। सबसे पहले आपकी किताब आई थी 1979 में, लेबोरेटरी लाइफ। जी हाँ, साइंस से बहुत ज़्यादा इनका लगाव था। लेबोरेटरी लाइफ 1979 में आई। फिर 1987 में साइंस इन एक्शन, साइंस इन एक्शन किताब आई। फिर 1991 में आपने बहुत बढ़िया किताब लिखी, वी हैव नेवर बीन मॉडर्न। मॉडर्नाइजेशन पे आपने लिखा कि वी हैव नेवर बीन मॉडर्न। और 1999 में पॉलिटिक्स ऑफ नेचर, राजनीति का प्रकृति या पॉलिटिक्स ऑफ नेचर नाम से आपने किताब लिखी थी। 1982 से 2006 तक आपने डी सोशियोलॉजी डीएल इन्वेंशन सेंटर में काम किया। फिर 2006 से 2017 तक विज्ञान शिक्षा के लिए आप पेरिस में विज्ञान सेंटर में आप प्रोफेसर बने। कुछ समय आप लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी प्रोफेसर रहे। आपने सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डिवीजन से हटने और व्यवहार के काम करने के दृष्टिकोण विकसित किए। आपका मूल काम जो है, आपने सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डिवीजन से हट के व्यवहार के काम करने के दृष्टिकोणों को विकसित करने के लिए अपनी पहचान बनाई है। आपकी मूल पहचान सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डिवीजन की जगह व्यवहार, हमारे जो व्यवहार के दृष्टिकोण, एटीट्यूड ऑफ बिहेवियर, इसको डेवलप करा। 2017 में आपने कहा था विज्ञान को हमें पुनः बनाना होगा। आपका एक कथन था 2017 की कि हमें विज्ञान को पुनः बनाना होगा। आप हेरोल्ड गारफिंकल जो कि नृवंश विज्ञान के से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इनका जो परिचय है, जीवन परिचय, वो है फ्रांस में बरगंडी की शराब बनाने वालों के एक प्रसिद्ध परिवार में आपका जन्म हुआ था। एक छात्र के रूप में आपने दर्शन शास्त्र पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन बाद में आप समाजशास्त्र और फिर साइंस की ओर अग्रसर हो गए। लेटोर कहते हैं कि विज्ञान प्रशिक्षण में हमें सीखना होगा, साइंस की ट्रेनिंग में हमें सीखना होगा कि देश को कैसे रखना है, देश को कैसे रखना है, व्यक्ति को कैसे रखना है। और उसके साथ साथ उन्होंने विज्ञान के प्रशिक्षण में बताया कि एक वैज्ञानिक जितने भी डेटा इकट्ठे करता है, उस डेटा में से किस डेटा को रखना है और किसको फेंकना है। जरूरी नहीं कि हम सारे डेटा रखे रहें। आपको ये जानना होगा, विज्ञान के प्रशिक्षण में वैज्ञानिकों के लिए उन्होंने कहा आपको ये तय करना चाहिए कि आपको कौन सा डेटा रखना है और कौन सा डेटा फेंकना है। ये व्यक्ति परक निर्णय लेना होगा आपको। इसमें विज्ञान कुछ काम नहीं करेगा, साइंस की टेक्नोलॉजी या साइंस के उपकरण नहीं बताएंगे कि कौन सा डेटा आपके लिए उपयोगी है, कौन सा डेटा उपयोगी नहीं है। ये आपको व्यक्ति परक होकर निर्णय लेना होगा। वैज्ञानिक अध्ययन की वस्तुएं प्रयोगशाला से सामाजिक रूप में निर्मित होती हैं। उसने कहा, आप कहते थे वैज्ञानिक अध्ययन की जितनी भी वस्तुएं हैं, विज्ञान के लिए जुड़े हुए जितने भी हमारे एपरेटस हैं, अध्ययन की वस्तुएं हैं, प्रविधियां हैं, ये सभी सामाजिक रूप से निर्मित होती हैं, जिन्हें मापने वाले उपकरणों के बाहर अस्तित्व के साथ जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। जैसे हम मापने वाले जो उपकरण है ना, एपरेटस हैं, उनके अस्तित्व के साथ जिम्मेदार नहीं ठहरा जाए, वो तो सामाजिक है। ये कहते थे विज्ञान वास्तव में समाज से जुड़ा हुआ है, सामाजिक रूप से। इसलिए उनका कहना था विज्ञान को एक प्रक्रिया के रूप में नहीं, एक प्रोसेस के रूप में नहीं लीजिए आप। विज्ञानों को सिद्धांतों के एक समूह के रूप में नहीं, बल्कि एक संस्कृति के रूप में पुनर्निर्मित करने की आवश्यकता है। लाटोर का स्पष्ट कहना था कि विज्ञान को हमें एक प्रोसेस के रूप में नहीं लेना चाहिए, उनको बंच ऑफ प्रिंसिपल्स के रूप में नहीं लेना चाहिए, लेकिन संस्कृति को पुनर्निर्मित करने की रूप में लेना चाहिए कि आप जिस संस्कृति में वहाँ कैसी है उसको पुनर्निर्माण कैसे होगा, ये बताना चाहिए। 1987 में साइंस इन एक्शन नाम की एक आपने किताब लिखी थी, जिसमें वैज्ञानिक ज्ञान के समाजशास्त्र
को आपने चर्चा की है। आपने वैज्ञानिक ज्ञान के समाजशास्त्र की काफी चर्चा की, इसलिए 1987 की इनकी किताब साइंस इन एक्शन जो है वैज्ञानिक ज्ञान के समाजशास्त्र का एक प्रमुख ग्रंथ कहलाती है। वैज्ञानिक और इंजीनियर, उनका कहना था समाज के लिए वैज्ञानिक और इंजीनियर नए सहयोगों के नाम पर बोलते हैं और समाज उन्हें आकार देता है। वो कहते थे वैज्ञानिक और इंजीनियर जो कुछ भी बोलते हैं वो समाज के नए नए सहयोगियों के साथ बोलते हैं और समाज के लिए ही बोलते हैं और समाज को आकार देते हैं। लेटोर का कहना था समाज वास्तव में कभी भी आधुनिक नहीं रहा। वी नॉट मॉडर्न नाम की किताब जो लिखी थी इन्होंने 1991 में, वी हैव नेवर बीन मॉडर्न नाम की किताब, जो उसके हिसाब से वो कहते हैं समाज कभी भी मॉडर्न नहीं रहा है। और हम जब समाज ही मॉडर्न नहीं है तो हम उत्तर आधुनिकता को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं, ये इसके आलोचक थे। उनका कहना था समाज मॉडर्न नहीं है और हम उत्तर आधुनिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। आपने आउट देयर बनाम इन हेयर की अवधारणा को अस्वीकार किया। आपने आउट देयर और इन हेयर की जो फ्रांस और यूरोप की अवधारणा थी उसको अस्वीकार किया और समकालीन सामाजिक आलोचना कि आपने करते हुए कहा कि समाज में समकालीन जो उनके परिप्रेक्ष्य में जितनी भी सामाजिक आलोचना होती है, बोले समाज में हर व्यक्ति की जो आलोचना होती है उसके 90% के आपने दो दृष्टिकोण बताए। एक तथ्य स्थिति, फैक्ट स्टेटस, ये बाहरी ताकत जैसे अर्थशास्त्र, जेंडर व्यक्ति पे इतनी ज्यादा हावी हो जाती है कि वो उनकी जागरूकता में लिप्त हो जाता है। ये फैक्ट है, फैक्ट स्टेटस है। और परिस्थिति, अलग स्थिति, ये विश्वास की वस्तुएं, बाह्य स्थितियां, आउटर स्टेट। ये कहता है विश्वास की वस्तुएं जैसे धर्म, कला, ये आस्तिक अनुमानित इच्छाओं की बनाई गई अवधारणा है। आस्तिक नास्तिक अनुमानित इच्छाओं से बनाई गई अवधारणा है, तो इसमें व्यक्ति बता रहता है। लाटोर का एक कथन और था कि व्यक्ति हमेशा सही होता है। उसने सामाजिक परिप्रेक्ष्य में चर्चा करते हुए वैज्ञानिक को चुनौती दी कि व्यक्ति हमेशा सही होता है लेकिन कभी गलत नहीं होता है। मैं जो सोच रहा हूँ सही सोच रहा हूँ, गलत नहीं। वो कहते थे कि सामाजिक आलोचना बुद्ध परिस्थिति के कारण इसको स्वीकार नहीं करता। बोले व्यक्ति जो भी कहता है वो हमेशा सही कहता है, लेकिन सामाजिक आलोचक जो होते हैं, समाज की आलोचना करने वाले जो भी होते हैं, हर व्यक्ति समाज में ढेरों आलोचक है, वो बुद्ध परिस्थिति के कारण आपको कभी स्वीकार ही नहीं करते और फिर आपको लगने लगता है कि मैं तो गलत हूँ, मैं तो गलत हूँ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप हमेशा सही होते हैं। इसलिए उनका कहना था कि विश्वविद्यालय में लाखों छात्रों को जो पढ़ाए जाने वाले दृष्टिकोण हैं, लाखों छात्रों को जो पढ़ाए जाने जा रहे दृष्टिकोणों का व्यवहारिक परिणाम वास्तव में एक व्यापक और प्रभावशाली बर्बरता है। वो कह रहे थे आज इतने सालों से हम विश्वविद्यालय में जो लाखों छात्रों को पढ़ा रहे हैं ना, जिस एटीट्यूड से, जिस दृष्टिकोण से पढ़ा के जो व्यवहारिक परिणाम हम निकाल रहे हैं, वो वास्तव में एक व्यापक और प्रभावशाली बर्बरता है जो एक पागल वैज्ञानिक का बनाया गया घातक वायरस है। वो सारे उन्होंने सबको ने चैलेंज किया। बोले कि जितना जो कुछ हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो लाखों छात्रों को जो भी हम दृष्टिकोण बता रहे हैं, जितने भी समाज वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण एटीट्यूड पढ़ा रहे हैं, वो वास्तव में उनके पागलपन का एक घातक वायरस है जिसे नियंत्रित करना अब तक संभव नहीं हुआ है। बोले इसे नियंत्रित करना अब तक संभव साबित नहीं हुआ है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग, हम ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं वैज्ञानिक कमरे में बैठे हैं, बाहर बारिश हो रही है, बारिश के बारे में चर्चा करते हैं। आप फील्ड में जाके बारिश के बूंदों को देखिए, वो खिड़की से तो आपको दिख ही रही ना कि बाहर बारिश हो रही है, फिर आप कैसे कह रहे हैं बारिश ऐसी हो रही है, इतनी बारिश होगी, बारिश का मिट्टी पे ये प्रभाव पड़ेगा। ये तो खाली आपका एक बनाया हुआ दृष्टिकोण, एटीट्यूड है। बोले हर व्यक्ति सोचता है, सही सोचता है, लेकिन जो सामाजिक आलोचक होते हैं वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि बुद्ध परिस्थिति के कारण आपको अस्वीकार कर देते हैं और आपकी बात नहीं मानी जाती। इसलिए उन्होंने कहा था कि हमें सब कुछ रिवाइज करना होगा, विज्ञान का पुनर्मार्जन करना होगा, सामाजिक दृष्टिकोण बदलने होंगे, क्योंकि विश्वविद्यालय में अभी तक हमने लाखों छात्रों को जो कुछ भी पढ़ाया गया है वो वास्तव में पढ़ाया जा रहा है। हमारा जो दृष्टिकोण पूर्व के जो हमारे समाज वैज्ञानिक हैं, शिक्षक हैं, अकादमिक हैं, उनके दृष्टिकोण का व्यवहारिक परिणाम वास्तव में एक व्यापक और प्रभावशाली बर्बरता, उसको तो हमने बर्बरता शब्द के रूप में लिया है कि जितना भी हम पढ़ा रहे हैं बच्चे के मन में व्यापक और प्रभावशाली बर्बरता है, जो हमारे पूर्वजों, जो पहले के पागल वैज्ञानिक हैं, उनका लाया गया घातक वायरस है। ये समाज विज्ञान, विज्ञान और फिलॉसफी और सोशलॉजी, इन तीनों के मिले जुले समाजशास्त्री का कल 9 अक्टूबर 2022 को कैंसर से लड़ते हुए निधन हुआ। ब्रूनो लातोर एक जाना पहचाना नाम है, यूरोप का
फ्रांस में तो इनकी बहुत ज़्यादा, इनको बहुत 2013 में इनको हालबर्ग, जो कि नॉर्वे सरकार सरकार का एक प्रमुख अवार्ड है, वो मिला था। और जापान ने 2021 में क्योटो इनाम दिया। क्योटो जापान का प्राइवेट पुरस्कार है जो नोबेल के इक्विवेलेंट होता है। 2021 में क्योटो इनाम मिला था और 2013 में हालबर्ग नॉर्वे सरकार का मिला था, जो समाज वैज्ञानिक, विज्ञान और एंथ्रोपोलॉजी के क्षेत्र में काम करने वालों को दिया जाता है। जैसे ब्रूनो लातोर का कल निधन हुआ, जिसको सोशलॉजी परिवार अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देता है। समाजशास्त्र के लिए हम लोग के एक आइडिया था, उन्हें एक नए विचार दिए थे और उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं। आज के लिए